कि बिग बॉस मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। शुरू कर रही है तो मैंने शुरू को बोला तू बिग बॉस कर रही है, वो वैसी ही है, वो बहुत क्लियर है, उसको कोई कार्ड्स नहीं खेलने हैं बिल्कुल भी। उस लड़की को ये बोल रहे हो जो आपसे कितनी छोटी है, और आज वो बिग बॉस में आपके सबके सामने है और आप उसको क्या बोल रहे हो? एरोगेंट आप क्या बोल रहे हो टीवी वाली? कि पहले क्या होता था कि आपके पास ऑप्शंस इतनी नहीं होती थी, चैनल लिमिटेड होते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हाँ, आप सभी के चहीते कलाकार और आप सभी की फेवरेट कलाकार दोनों हम एक साथ ले आए हैं। अंगद आए हैं अशनूर को सपोर्ट करने के लिए। वेलकम ऑन टेली चक्कर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो, आर यू वाचिंग बिग बॉस बाय एनी चांस? हाँ, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो नहीं कर पा रहा, बट हाँ। मैं मुझे जितना टाइम मिलता है मैं अशनूर का पोर्शन तो ज़रूर देखता हूँ। अच्छा, टेल मी वन थिंग कि हम अशनूर पर तो आएंगे। खबरें आती थी कि अंगद को भी पिच किया गया है, पिच किया जा रहा है। क्यों नहीं कर रहे हो बिग बॉस? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। इस बार भी मैंने मना कर दिया था, और जब मुझे पता चला कि अशनूर कर रही है तो मैंने अशनूर को बोला तू बिग बॉस कर रही है। बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अशनूर कर सकती है और बड़ी स्ट्रांग है, और सरदारनी लड़की है हमारी। तो ऐसा, बट मेरे लिए मैं बहुत हमेशा से मुझे डर रहा है। मुझे ऐसा होता है कि नहीं, बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं, बहुत अंदर अंदर बहुत झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और मैं इन चीज़ों से बहुत भागता हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है बिग बॉस से। तो मतलब आप कह रहे हो कि आपको बिग बॉस से डर लगता है पर अशनूर स्ट्रांग है? अश्नूर एक्चुअली स्ट्रांग है, वो करती है, अभी भी वो ऐसे खड़ी है, उसको चाहे कोई भी कुछ भी बोल दे, बट वो खड़ी है, उसको लगता है बोलो जो जो बोलना है। मैं तो वैसी हूँ, जैसे जो मैंने करना है मैं करूँगी। तो कहीं ना कहीं जब मैंने बिग बॉस देखा, मैंने अशनूर को देखा, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड ये हुआ कि अशनूर वही है जो है, वो रियल है, उसको कोई लेना नहीं देना नहीं, जिसको जो बोलना है वो बोलेगी। बहुत क्लियर कट है, कोई उसमें कोई शेड्स नहीं है, कोई नकलीपन नहीं है, दिल की साफ है, जवाब दे देती है, सामने खड़ी है, कोई गलत चीज़ लगेगी तो बोल देगी, वो वैसी है। मैंने इसका जब शो किया था तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि ये कुछ अलग लड़की है, कुछ एरोगेंट है, जो आज सब बोलते हैं उसको, लेकिन वो ऐसी है नहीं, वो बहुत क्लियर है अपनी जगह। और वही मैंने नोट किया बिग बॉस में, वो रियल है, मतलब उसमें बिल्कुल कुछ वैसा नहीं है कि उसने कुछ बनावटी या कुछ एक्टिंग अलग कर रही है, वैसा कुछ नहीं है। हमने भी कई बार देखा है सेट पे ना, उसको अपनी बात को बहुत क्लियर तरीके से रखते हुए, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो प्रोडक्शन टीम हो। नहीं, मैंने तो इस चीज़ के लिए मना किया था, मैं ये नहीं हाँ, करूँगी। हाँ, हाँ। बट उसकी इस मेच्योरिटी को, चीज़ों को समझ के हैंडल करना और सुनी सुनाई बात पर रिएक्ट नहीं करना को इरिटेटिंग और एरोगेंसी का नाम दे दिया गया होस्ट द्वारा ही। उस वक्त पीपल स्टार्टेड इंटरनेट पर कि अरे नहीं, ये तो गलत ही गलत। उस वक्त एज अ फ्रेंड आपको कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको, और मैं हमेशा शूट को अपनी फैमिली कंसीडर करता हूँ। तो मुझे पता है कि वो ऐसी बिल्कुल है ही नहीं। और उस टाइम मैंने यही सोचा था कि अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्द, जिस जिस तरह से अभी अभी वो दिखने भी लग पड़ा है कि हर कोई इसके क्लोज होता रहेगा। हर कोई इसकी अच्छाई को जान लेगा, क्योंकि आप किसी को नहीं बोल सकते कि एरोगेंट है या वो है, क्योंकि वो दिखती, ऑफ कोर्स उसका मैनरिज्म वैसा है, वो वैसी है, वो क्लियर है। तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है वैसा, लेकिन वो ऐसी है नहीं। जिस तरह से मेरे रिसेंटली मुझे कितने मैसेजेस आए हैं लोगों के, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो शुरू को नहीं जानते पर्सनली। उन्होंने कितने लोगों ने मुझे बोला, यार कितनी अच्छी बंदी है ये तो, कितनी क्लियर है, कितनी अच्छी है। तो वो भी धीरे-धीरे करके लोग उसको लाइक करने लगेंगे। आई एम वेरी श्योर, जो बोलते हैं ना एरोगेंट है, जो बोलते हैं ना ये सब है, वो करेंगे ही करेंगे उसको लाइक। या क्योंकि बीच में हुआ था कुनिका एंड बशीर वर अगेंस्ट, लेकिन अब उनके साथ अब उसके उनके रिश्ते साथ है, यस। बहुत अच्छे होते मैं जा वही रहे बोलना चाह रहा हूँ कि कुनिका जी भी अभी उसको वही बोल रही हैं, लाइक करने लगी हैं। जो फर्स्ट डे उसको कैसे बोलती हैं। थी, और अब हाँ। कैसे, तो ऐसे करते-करते आई एम वेरी श्योर कि हर किसी को उससे प्यार होगा ही होगा। अच्छा, एक बीच में टास्क हुआ था जहाँ पर गौरव और अशनूर थे, और वो बहुत फिजिकली चैलेंजिंग टास्क था, जहाँ पर सोशल मीडिया पर वो आने लगा कि अगर अशनूर की जगह यहाँ नेहल होती या फरहाना होती तो वुमन कार्ड, ये कार्ड, वो लोग सब खेल लेती। बट अशनूर ने हर टास्क को, व्हेन इट कम्स टू करेक्ट। टास्क, तो टास्क की तरह लिया हुआ है। व्हाट डू यू फील अबाउट हर दिस लड़ाकू नेचर, और इस तरह से हर चीज़ को मैच्योरली हैंडल करने वाली चीज़? वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो वैसी ही है, वो बहुत क्लियर है, उसको कोई कार्ड्स नहीं खेलने हैं बिल्कुल भी। और मुझे बहुत सैड लगता है जब लोग उसको बोलते हैं कि टीवी की है, और टीवी का सीरियल वाली है, ये जो भी है। मुझे बहुत सैड लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस लड़की को ये बोल रहे हो जो आपसे कितनी छोटी है, और वो आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में है, और आपके सामने आप
आपके सामने खड़ी है आपकी कॉम्पिटिटर बन के, तो कहीं न कहीं प्राउड होना चाहिए ना आपको इस इतनी छोटी लड़की पे जिसने इतनी चीज़ें अच्छी अचीवमेंट्स की हैं और आज वो बिग बॉस में आपके सबके सामने है और आप उसको क्या बोल रहे हो? एरोगेंट आप क्या बोल रहे हो? टीवी वाली आप क्या बोल रहे हो? वो ये बहुत सैड लगता है ये सुनने में। आपको प्राउड होना चाहिए ऐसी लड़की पे कि इतनी छोटी उम्र की लड़की आज कहाँ है आपके सामने खड़ी है। आप कह रहे हो कि वो जिस तरह से कार्ड नहीं खेलना चाहती है, बट नेहल ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अशनूर अभिषेक के साथ लव एंगल बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो दिखे। और फिर मुझे लगता है बशीर का वो स्टेटमेंट था जहाँ पर उसने कहा कि अशनूर दिखी इस वजह से रही है क्योंकि अभिषेक है। तो इन दोनों स्टेटमेंट पर क्या है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ है ही नहीं। पहली बात तो ये है कि अशनूर मतलब ही नहीं होता किसी को अपने लव और वो सारे एंगल खेले, क्योंकि वो वैसी है ही नहीं। एज़ अ फ्रेंड अगर वो है तो फिर वो आपके साथ खड़ी है। एज़ अ फ्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। किसी को कुछ हैशटैग्स बनाने दो बनाने दो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, क्योंकि वो दोस्तों की दोस्त है। तो वो एक्चुअली वो रहा है, बट दिखाया कुछ और जा रहा है। मतलब दिखाया इन द सेंस, ऑफ कोर्स क्योंकि स्वीट है, प्यारी है, तो सब ऑफ कोर्स ये आएगी बात निकल के बाहर। ओके। और इस बात पर आपका क्या राय है कि अशनूर दिख रही है अभिषेक के वजह से? क्योंकि बाहर जनता का कहना है कि अभिषेक दिख रहा है अशनूर के वजह से। करेक्ट, हाँ, क्योंकि मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वो किसी और की वजह से दिख रही हो। वो अशनूर है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर बात कर ले नेचर वाइज अशनूर की, तो व्हाट मेक्स हर मोर एंग्री? आप इतने वक्त रहे और आप लोग सारे एक साथ, मैं देखता था खाना भी खाया करते थे और एक बड़ा ही अच्छा सा एटमॉस्फेयर था। बहुत लंबे वक्त के बाद मुझे टीवी पर ऐसा एटमॉस्फेयर देखने मिला, वरना तो सारे रूम में ही होते हैं। तो वो कैसा है नेचर वाइज, और किस बात से उसे गुस्सा आता है, और आपको क्या लगता है कि किस व्यक्ति से उसे बच के रहना चाहिए बिग बॉस के घर में? नहीं, मुझे वो उसकी नेचर बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ऑनेस्ट है खुद को लेकर, चीज़ों को लेकर। अगर उसका कोई अच्छा दोस्त भी उस कुछ गलत बोलेगा तो वो बोल देगी, नहीं नहीं आप नहीं गलत बोल रहे हो, आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो बहुत क्लियर है, वो ये नहीं सोचती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, अगर मेरे आगे मेरा कोई अच्छा फ्रेंड कुछ भी बोलेगा तो मैं कह दूँ कोई बात नहीं, कोई वो नहीं करूँगा। बट उसकी नेचर ऐसी है कि जहाँ गलत बोलेगा कोई, वो फिर पड़ती है वैसी। आखिरी सवाल जो मैं पूछूंगा ज़रूर वो ये, अपार्ट फ्रॉम दिस सारा, अपार्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप एंड ऑल, जो टीवी फिटर्निटी अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, एक्टर्स लाइक यू, एक्टर्स लाइक अनीता, अब सुमन के थ्रू अनीता ने भी एक अच्छा सा कमबैक दे दिया। आपको लगता है कि अब जो लोग आ रहे हैं, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, वो वो टीवी का दौर समझ नहीं पा रहे हैं, या टीवी जिस तरह से काम हो रहा है समझ नहीं पा रहे हैं, या टीवी का चलन अब बदल रहा है? और क्या आप लोगों को काम मिलना उतना ज़्यादा आसान है या डिफ़िकल्ट हो गया है? एक्सेसिबिलिटी क्या हो गई है? इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन प्ले, रोल्स एंड ऑल, क्या कुछ बदला है? कैसा हो रहा है? और क्या आज अंगद हसीजा को कोई भी चीज़ पिच करने के पहले मेकर्स को सोचना पड़ेगा, या आता ही बहुत फ़िल्टर्ड होकर चीज़ें, मतलब क्या कुछ हुआ है आप लोग की लाइफ़ में बतौर एक्टर? मुझे ऐसा लगता है कि पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत इनफैक्ट बेटर हो गया है पहले से, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपके पास ऑप्शंस इतनी नहीं होती थी, चैनल लिमिटेड होते थे, चीज़ें लिमिटेड होती थी। अभी आपके पास चैनल्स इतने हैं, शोज़ इतने हैं, हर एक चीज़ इतनी है। दूसरी बात ये कि जो अभी की अगर हम बात करें, अभी के एक्टर्स या अभी की जनरेशन, अभी के डायरेक्टर्स, वो और भी मुझे ऐसा लगता है कि और भी सॉलिड हैं, क्योंकि सब सब न्यू जनरेशन के हैं, उनको पता है, वो होमवर्क किया हुआ है सबने कि हमें क्या करना है। जिस तरह से पिछ पहले शूट शूट करते हुए, हमें सीन्स करते हुए इतना टाइम लगता था, अभी हम वही सीन्स आधे घंटे में, 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं, जिसको 4-4 घंटे लगते थे। टेक्नोलॉजीज़ बहुत बढ़ गई हैं। एक्टर्स जो हैं वो, और क्योंकि अभी जो यंग एक्टर्स हैं जैसे अशनूर है, जो अभी ये वाला स्लॉट, ये और भी सॉलिड है। इनको पता है इनको क्या करना है, इनको पता है इनको कितने नेचुरली कॉन्वर्सेशन करनी है, कोई नाटक नहीं करना है, तो मुझे ऐसा लगता है पहले से और भी स्मूथ हो गई है इंडस्ट्री, और भी अच्छी हो गई है। और अगर आप वर्क वाइज देखा जाए तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। पहले आपके पास ऑप्शंस नहीं होते थे। अभी आप, अगर आप टीवी भी कर सकते हो, अभी आप अभी वर्टिकल नया शुरू हो गया है, अभी आप नेट ओटीटी कर सकते हो, या तो आप बहुत कुछ और भी
कर सकते हो। तो मेरे लिए उससे अभी और कंफर्टेबल चीज़ें हो गई हैं। तो जब आपको कोई रोल आता है तो व्हाट मेक्स यू से यस? क्या आप देखते हो ग्रे है, पॉजिटिव है, नहीं नहीं मैं पॉजिटिव करूंगा, या स्क्रीन स्पेस कितना है, स्टोरी में इनपुट कितना दे रहा है, ऐसा कुछ? डेफ़िनेटली, क्योंकि वो हर एक्टर देखता है। जैसे आपको अगर आपको कोई रोल ऑफ़र हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो आपको पहले ब्रीफिंग देते हैं कि ये शो में ये है, ये नेगेटिव है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हीरो है तो ये इसका ये कैरेक्टर है, ये चैनल का है, इसमें ये होगा, वो सब डिटेलिंग्स। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमें करना है या नहीं करना है, या जो भी है। समझ गया मैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा टेली चक्कर से बात? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं हूँ अंगद हसीजा और आप देख रहे हैं टेली चक्कर।